सो फाइनली 4.2 अपडेट आ चुका है और ये प्राइमवुड जेनेसिस थीम मोड आपको एरेंगल, लिविक एंड सैनोक में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो स्पॉन आइलैंड दिखने में कुछ ऐसा है। फ्रंट में आपको ट्री रूट्स दिखेंगे जिनके पास जाओगे तो आपको यहाँ पे ओवरग्रोथ हनी बेजर आपको देखने को मिलेगी, जो कि फन के लिए आप स्पॉन आइलैंड पे यूज कर सकते हो। ओके, तो प्लेन एनिमेशन भी देख लो। मैं मिलता हूँ आपसे आगे। और इवेंट्स आपको जॉर्जोपुल, यसनाया, पोलनाया, पोचंकी, मिल्टा और मिलिट्री बेस में देखने को मिलेगा। तो जो सिटी अब कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको। पोचंकी भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। रूट्स एंड घरों के ऊपर देख सकते हो कि ऐसे न्यू ट्रीज, पूरा नेचर टच दिया गया हुआ है। यसनाया, पोलनाया को भी देख सकते हो कुछ ऐसा है। एंड ये रहा है मिल्टा। एंड लास्ट मिलिट्री बेस कुछ ऐसा दिखेगा अभी। और हाँ, जैसे आप इवेंट के अंदर एंटर करते हो आपको यहाँ पे येलो रिकॉल मिल जाएगा, जो कि इवेंट रिकॉल होता है। और हाँ, इन इवेंट्स पे आपको मेन क्रेट नहीं मिलेगी, वो बताऊंगा आगे कहाँ मिलेगी। और हाँ, आपको लिविक में, ब्लोमस्टर एंड मिस्टीन में आपको इवेंट्स देखने को मिलेंगे। मैप के अंदर आपको 3 ऐसी कुछ लोकेशन दिखेगी जहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे एक बॉन्डिंग ट्री देखने को मिलेगा। अभी ये जस्ट सोया हुआ है, तो इसके पास जाके वेक वाले बटन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो कुछ ही सेकंड के बाद में ये जाग जाएगा। और इतना करने के बाद में ये खिल उठा है। आप देख सकते हो पूरे के पूरे पत्ते वगैरह कैसे यहाँ पे पूरा हरा भरा हो गया है। ओके, तो इतना करने के बाद यहाँ पे साइड में सीढ़ियाँ बन जाएगी इसके, तो इसके ऊपर जाना है। देन ऊपर जाने के बाद में वेट फॉर टीममेट पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद में आपको एक और बटन दिखेगा स्टार्ट का। पूरी स्क्वाड के साथ करोगे तो अलग एनिमेशन आएगा, लेकिन मैं सोलो हूँ तो बस क्लिक करो। तो ये कुछ ऐसे पोज एनिमेशन सा आता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सामने की साइड देखोगे तो जो भी यहाँ पे इसको एक्टिवेट करता है उसकी यहाँ पे बॉडी वहीं पे रहती है। तो यहाँ पे एनिमीज आपको किल कर सकते हैं, आपको डैमेज पड़ेगा, आपको लगेगा कि आप कहीं और हो लेकिन वहीं पे रहते हो एनिमेशन के टाइम। ओके, तो सोच रहे होंगे कि एनिमेशन तो हो गया लेकिन मिला क्या। तो इसके लिए आपको बैक पैक ओपन करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो आपको बॉन्डिंग पैक मिला है, इसको यूज कर सकते हो। यहाँ से यूज वाले बटन पर क्लिक करो। देन ये कुछ एनिमेशन करेगा कुछ सेकंड के लिए। एंड बस आपको सामने लूट मिल जाएगी। अगर आपके पास लूट वगैरह नहीं है तो यहाँ से ले सकते हो। तो बस यहाँ पे तो कुछ इतना ही था। लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यार क्या कर रहे हो, आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हो। अभी तो बहुत कुछ है जितना मैंने बताया। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स पे ही आएगा, तो सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना। और कमेंट में बताओ कि ये सब लग कैसा रहा आपको। तो मैप में अगर हॉस्पिटल के नीचे देखोगे तो ये परमानेंट चीज़ है, इसका नाम है एलिफेंट रॉक। तो अभी तो कुछ इंटरेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बस यहाँ पे देखो ये रॉक बना हुआ है और यहाँ पे बस ऐसे ही कुछ यहाँ पे बैठने के लिए सोफ़ा वगैरह है, और ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे। लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे ये है क्या, आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे एंटर करते हो ना तो ये कुछ मिशन करने पे आपको छोटे मोटे आइटम यहाँ से मिल जाएंगे। बस चेरी ब्लॉसम डियर, जो कि एक यहाँ पे न्यू व्हीकल है जो कि रैंडमली आपको कहीं मिलती है। और हाँ, 2 सीटर है तो 2 टीममेट बैठ सकते हो इसमें। ये इवेंट के आसपास ज़्यादा मिलती है, वरना रैंडमली आपको किसी लोकेशन पे तो मिल ही जाएगी। तो देखो कुछ ऐसे ही अपने आप भी चलती है, और अगर यहाँ पे कोई भी एनिमी जिससे हिट करता है तो थोड़ा सा डैमेज होता है, देखो मामूली सा। बट ये डियर जहाँ जहाँ चलती है यहाँ पे देखो बटरफ्लाई इफेक्ट यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे जमीन पे छोड़ती जाती है। ये बहुत अच्छा लगता है दिखने में। हाँ, बैक वाला बंदा यहाँ पे फायर कर सकता है, लेकिन इसकी स्पीड की बात करें तो 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होने वाली है। और बस इसका एक जंप वाला बटन है जो कि हॉर्स के जैसे ही काम करता है, बस जंप करता है। और पानी में भी चलती है, पानी में बस यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है। तो एक बार कमेंट करके बताओ ये व्हीकल आपके काम आएगी भी या नहीं, फिर मतलब लगी कैसी, ये कमेंट करके जरूर से बताना। फ्लोरा विंग्स आपको कहीं पे भी रैंडमली मिल जाता है भाई, कहीं पे भी बड़ा मिल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मिलते ही है। बट इसको यूज़ करने पे अगर बटन इधर उधर है तो आप कस्टमाइज बटन में जाके देन फ्लोरा विंग्स में जाके और यहाँ से कस्टमाइज करके कोई भी ये जो लैंड एंड फ्लाई वाला बटन रहता है ना, दोनों को कस्टमाइज कर सकते हो। आप इनकी साइज भी बढ़ा सकते हो और जहाँ रखना है वहाँ पे रख सकते हो। यूज करने के लिए जो न्यू ट्रे आई थी ना पिछले अपडेट में, उसी के अंदर सारे आइटम होते हैं। तो वहाँ पे क्लिक करना तो ये यूज हो जाएगी। फ्लाई वाले बटन पे क्लिक करोगे तो फ्लाई करेगी, डबल फ्लाई होती है।
बस टाइमर का वेट करना होता है। लैंड वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हो तो जहाँ पे भी ये जाता है एक सर्कल बन जाता है और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लैंड करेगा। और सिर्फ क्लिक करोगे तो क्या जहाँ एम होगा वहाँ पे जल्दी से चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करते हो तो ऐसा सर्कल बन के पता चलता है कि कहाँ पे जा रहे हो। अब इसकी मदद से फास्ट यहाँ पे एनिमीज के पास जा सकते हो। और हाँ, अगर एनिमी व्हीकल में भी बैठा है फिर भी यहाँ पे लैंड वाले बटन से उसे डैमेज होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसके साथ साथ एनिमी के पास जाओगे तो वो यहाँ पे ब्लाइंड भी हो जाता है। इवन तो उसका डैमेज भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे बता दूं कि जो भी यहाँ पे देखो सर्कल बन के या पास जाता है किसी भी एनिमी के, तो 10 मीटर जितने भी एनिमीज रहते हैं सब ब्लाइंड हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो इतना ऊपर कुछ जाता है, 20-30 मीटर जाता है साइज से। और हाँ, 2 अटैक में यहाँ पे किल हो जाता है एनिमीज। और हाँ, इस वीडियो को हाइप नहीं किया तो कर दो यार। और वैसे आप फ्लोरा विंग्स को लास्ट सर्कल में यूज नहीं कर सकते, ये लॉक हो जाता है। ओके, तो ये आइटम है सेक्रेट बर्ड। तो ये कुछ दिखने में ऐसा है और रैंडमली कहीं पे भी मिल जाता है। देखो यहाँ पे जमीन पे कुछ ऐसे मिलता है आपको। यूज करने के लिए आइटम ट्रे रहती है ना, उस पर क्लिक करना तभी ये यूज होता है। और यहाँ पे आपका जो फायर वाला बटन है उस पर क्लिक करना है जब हाथ में रख ले इसको। जो कॉन्क्रीट वाले सरफेस है वहाँ पे तो ये यूज ही नहीं होता, इसे रेड मार्क बना रहता है इसका, तो घरों के अंदर भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ओपन में कहीं पे भी फेंक सकते हो, ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा, आप देख सकते हो। जिसमें इसको लगाया उसमें नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, 4 वाले मैच में आपको कुछ इस तरीके से उसी जगह पे देखने को मिल जाएगा। इसका यहाँ पे 3 मिनट का टाइमर लगा रहता है, लेकिन वहाँ पे देखो ये कुछ ऐसे प्लांट हो जाएगा। तो इसके पास जाके पिक वाले बटन पे क्लिक करके इसको हार्वेस्ट करना है। तो ये फ्लावर टूट के नीचे गिर जाएगा। कभी कभी आपको रैंडमली लूट मिलती है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो जितने भी ये सेक्रेट बर्ड रहते हैं इसको आप एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते जब तक आप हार्वेस्ट ना कर लो। मतलब यहाँ पे पहले वाला को हार्वेस्ट करो, देन ही सेकंड वाला लगेगा, तो ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे पिकअप भी नहीं कर पाओगे। और हाँ, आपका जो यहाँ पे प्लांट रहता है इसको एनिमी भी उठा सकता है, पिकअप कर सकता है, चुरा सकता है। और हाँ, ये अलग अलग टाइप के रहते हैं। कई में आपको रैंडम लूट मिलेगी और साथ ही साथ कई में अगर आपको मिल जाता है एक गोल्डन फ्लावर, तो इसमें से अगर पिकअप करते हो तो यहाँ से क्या मिलता है वो देखो। यहाँ से आपको मिलता है बार्कल, जो कि AI कंपेनियन रहता है, तो यहाँ से मिलेगा आपको गोल्डन फ्लावर से। और हाँ, मैप में देखोगे तो बार्कल यहाँ पे रूइंस एंड फार्म में देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे उसी लोकेशन पे जाते हो जहाँ पे आपको दिखता है वो, और यहाँ पे देख सकते हो इसके पास आके हायर वाला बटन आता है जैसे पाउनेन के आता है। बार्कल है जॉइन ट्रिकी बॉस टीम एंड हाँ, आपके नाम के नीचे भी इसका नाम आएगा। और हाँ, बार्कल का एक स्पेशल इमोट भी है, जैसे कि ये आपको यहाँ पे फ्लावर देता है, देखो कुछ ऐसे, बस इतना ये इमोट है इसका। और हाँ, ज़्यादातर इसके काम यहाँ पे पाउनिंग के जैसे ये, मतलब वॉइस कर सकते हो, चैट में लिख सकते हो, वैसे बात कर सकते हो। व्हीकल में बैठोगे तो गायब हो जाएगा, व्हीकल से उतरोगे तो ये भी वापस आ जाएगा। बट बार्कल AI कंपेनियन में पाउनिंग से ज़्यादा यहाँ पे कुछ एडवांस यहाँ पे बटन से, लाइक यहाँ पे देखो व्हील चैट आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। अगर किसी बटन के ओवरलैप हो रखा है तो आप कस्टमाइज बटन में जाके इसको व्हील चैट को कहीं पे भी रख सकते हो जहाँ पे आपका मन हो। इस व्हील चैट से कमांड देते हो अटैक का, तो ये अटैक करेगा एनिमी के ऊपर और जो भी आसपास होगा उसे किल कर देगा। व्हील चैट से अगर कैरी वाले बटन पे यहाँ पे कमांड देते हो तो ये क्या करेगा मैं बता देता हूँ। जहाँ पे भी हो आपके पास आएगा और आपको यहाँ पे कंधे पे पिगी बैक राइड देगा। पिगी बैक राइड देने के बाद में जहाँ पे भी आपको लोकेशन पे जाना है, मैप में उस लोकेशन पे मार्क लगा देना है, देन वापस से व्हील चैट का यूज करके मूव टू टारगेट पे क्लिक कर दो, तब ये चलेगा। अगर यहाँ पे उससे गेट ऑफ करना है तो गेट ऑफ वाले बटन पे क्लिक कर देना, जिससे वो आपको नीचे उतार देगा। अब देखो जहाँ पे मैंने मार्क लगाया था ये वहीं पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीच में अगर आपको एनिमीज मिल जाते हैं तो आप गन का भी यूज कर सकते हो, ट्रोबल आइटम यूज करना है तो वो भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो भाई, हर एक गन। और हाँ, अगर आप ओपन में फंस जाते हो, कोई कवर नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफेंड कमांड बार्कल को देनी है। तो बार्कल क्या करेगा, आपके सामने आके कुछ ऐसे शील्ड बना लेगा और आप इजी पीजी अच्छा खासा एनिमीज को किल कर सकते हो। हेल्प करोगे तो हेल्प वाली कमांड दोगे तो क्या करेगा, आपको नॉक हो तो यहाँ पे रिवाइव कर देगा, और हेल्थ कम है तो हेल्थ यहाँ पे देखो पूरी की पूरी रिकवर कर देगा। और अगली कमांड जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे व्हील चैट में, जो कि रहेगी हाइड की। हाइड करवाना है तो यहाँ पे हाइड कमांड देना, तो ये क्या करेगा, प्रोन कर लेगा और हाइड हो जाएगा। एक बात याद रखना कि पाउनिन के जैसे ये भी अपने आप ही काम करेगा, मतलब अगर आप कमांड से कराना चाहते हो तो वैसे, नहीं तो ऑटोमेटिक ये करेगा ही करेगा। बट इसकी राइड करते करते गन चलाना ये कुछ ज्यादा ही कूल था। आपको क्या लगा कमेंट करके बताओ। अगर डिफेंट वाला कमांड यूज करते हो ना तो ये बिल्कुल आपको एक भी गोली नहीं लगने देगा यार। लेकिन मान लो एक साथ ही पूरी स्क्वाड इस पे फायर करने लग गई तो इसकी हेल्थ कम हो जाएगी पाउनिंग के जैसे, और ये किल हो जाएगा। और हाँ, अभी तो बार्कल की और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वीडियो आने वाला है टिप्स एंड ट्रिक्स वाला जल्दी ही। और हाँ, अगर बार्कल के पीछे कोई बैठा है और उसको आप नॉक कर देते हो
तो बारकल क्या करेगा, उसको उतार के देन यहाँ पे वापस से रिवाइव करेगा और फिर आप वापस से बैठ सकते हो इसके ऊपर। देख सकते हो कैसे वो रिवाइव करके फुल हेल्थ कर देगा उसकी। और हाँ, अब अगर आप दूर नोक हो जाते हो और अपने टीममेट के पास जाना है तो आप बारकल की पेट पे नोक हुए हुए यहाँ पे जा सकते हो और टीममेट से भी यहाँ पे रिवाइव हो सकते हो। बारकल तो करता ही है। और हाँ, इस अपडेट में पावनिंग के जैसे सिर्फ एक ही AI कंपेनियन नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं। तो अगर 2 मिल जाएंगे तो ऐसा फाइट करते रहेंगे। मैच स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मैप के नीचे 5 मिनट का एक टाइमर लगा रहता है। आप देखोगे तो जैसे वो टाइमर खत्म हो जाता है, मैप में 4 रैंडम जगह पे यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएंगे। तो आपको उन्हीं लोकेशन पे ईस्टर गेट पे आ जाना है। देन यहाँ पे ओपन वाले बटन पे क्लिक कर देना जो कि पोर्टल के सामने रहता है। और यहाँ पे देखो प्राइमवुड हार्ट के अंदर आप आ चुके हो। ये दिखने में कुछ ऐसी जगह है। एग्जिट करने के लिए जहाँ पे स्पॉन हुए थे वहीं पे आना और पीछे की साइड ओपन पे आके क्लिक कर देना तो एग्जिट हो जाओगे यहाँ से। बट आप जो पावरफुल आइटम लेने आए हो उसको लेने आए हो तो बस आपको इन रूट्स के ऊपर से जाना है। और अगर बाई चांस आप गिर जाते हो तो कोई बात नहीं, आप वापस से रिस्पॉन होते हो यहीं पे। तो इस तरीके से आपको जाना है। और हाँ, जिस रास्ते से आप आए हो उसके अलावा 3 रास्ते और रहते हैं यहाँ पे और ये तीनों, तो इनसे एनिमीज आएंगे। अब बात करें मेन क्रेट, तो मेन क्रेट कहाँ मिलेगी, यहाँ पे तो थोड़ा बैक में आ जाना और यहाँ पे देख सकते हो ये मेन क्रेट है। ओपन करोगे तो ये देखो ऊपर की साइड क्या लिखा है, एक्टिवेटेड द कोड क्रेट एंड मेड देयर टीम द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है आप यहाँ से आपको लूट आइटम एंड हनी बेजर जो ओवर ग्रोथ वाली है ना वो भी मिल जाएगी। और P19 भी यहीं से मिलेगी। हाँ, मिल गई, यहीं से मिलेगी आपको। अब यहाँ से आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको जो अपना दरवाजा था ना अपने साइड ही उधर से आके ओपन पे क्लिक करना है। डोर के सामने लिखा आएगा तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे एनिमेशन के बाद में सीधा ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे ना तो पंच फाइट कर सकते हो ना ही कोई गन यूज कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे काम ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो रेड डॉट बने ये क्या है, तो एग्जिट एनिमी की लोकेशन है। ये सारे एनिमीज है भाई जितने भी आपको दिख रहे हैं। बट बात करें कि जो आइटम कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे आना है और ओपन के बटन पे क्लिक करके ये देखो ट्रिकी बॉयज हैज ऑब्टेन द प्राइम आई, जहाँ पे भी टेलीपोर्ट करना है सेलेक्ट एरिया पे क्लिक करके, जहाँ पे भी टेलीपोर्ट करना है उस जगह पे करके इस बटन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही करोगे ये देखो प्लेन में आ जाओगे उसी लोकेशन पे। ऑलराइट, तो प्राइम आई अपने को मिल चुका है और ये जो न्यू ट्रे है वहीं से सारे के सारे आइटम यूज होते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे घरों के अंदर भी रह के यूज कर सकते हो और बाहर भी ओपन में भी। तो जैसे क्लिक करोगे ये यूज हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बैरियर, टेलीपोर्ट, हील एंड करप्टिंग फ्लावर, तो ये ड्रोन के जैसे काम करता है। देखो यहाँ पे जॉयस्टिक से आप इसे मूव कर सकते हो इधर से उधर। और ये जो बटन है अप एंड डाउन, इससे ऊपर नीचे जा सकते हो। और जो भी नीचे एनिमीज रहेगा वो कुछ ऐसे डॉट में दिखेगा आपको, देखो ऐसा। तो ऐसे आपको एनिमी की लोकेशन एग्जिट दिख जाएगी। जो पावर यूज करनी है उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो टेलीपोर्ट वाले के लिए आपको एक यहाँ पे डॉट यहाँ बनाना पड़ेगा, एक टेलीपोर्ट यहाँ पे पार्ट यहाँ पे बनाने पड़ेगा। और बटन पे क्लिक करके सेकंड वाला पार्ट जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे लेके जाओ एंड वापस से क्लिक कर दो। अब यहाँ पे बाहर जाओगे तो कुछ टाइमर लगा रहेगा, उस टाइमर के अंदर इसका यूज करना है, बाद में ये गायब हो जाता है। तो ऐसे करके आप एनिमीज के पास जाके उसे सरप्राइज अटैक दे सकते हो और उसे पता भी नहीं चलेगा। करप्टिंग फ्लावर, तो देखो मैंने एनिमी को बोल दिया यूज करने को और जो भी यूज करेगा उसकी मैप में एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चलेगी, ऐसे कुछ देखो। और हाँ देखो ये करप्टिंग फ्लावर यहाँ पे लगाया और देख सकते हो ये कुछ ऐसे फ्लावर्स आ जाते हैं। तो इनको कुछ नहीं करना है, ये ज़्यादा को डैमेज देते भी नहीं है। देखो ये देखो मेरे को कुछ डैमेज नहीं दे रहे और मैं कितना जल्दी इनको इजी पीजी किल कर सकता हूँ। हाँ बस यहाँ से आपको लूट अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक ठाक सी मिल जाती है, अच्छी खासी तो क्या बस। तो हील वाली पावर का बात करें तो ये सिर्फ आपकी स्क्वाड को ही हील करेगा, एनिमी को नहीं हील करता। तो अगर आप नॉक भी हो जाते हो तो और यहाँ पे इस हील वाले सर्कल में चले जाते हो तो यहाँ पे देखो ऑटो रिवाइव का बटन आ जाएगा, आपको टीममेट को रिवाइव कराने की जरूरत ही नहीं है। और हाँ रिवाइव होने के बाद में हेल्थ भी लगाने की जरूरत नहीं है, देखो ऑटोमेटिक हील होती रहती है। तो हील वाली पावर कुछ ऐसे काम करती है। तो बैरियर वाली पावर कैसे काम करेगी, तो यहाँ पे देखो एनिमी बैरियर बनाता है तो यहाँ पे बाहर से ग्रेनेड वगैरह गन कुछ नहीं लगती उसको, लेकिन अंदर जाके आप उसको फायर कर सकते हो। तो ओपन में यूज कर सकते हो जो इससे फायर नहीं लगे आपको बस। तो ओवरग्रोथ हनी बेजर जो कि पिछली बार कार 98 आई थी उसी की साइड है बस। देखो ये जो बटन रहता है ना इसका, इससे आप यहाँ पे कार 98 के जैसे ही उसमें 2 मोड रहते हैं, एक तो यहाँ पे नॉर्मल और एक यहाँ पे ब्लास्ट वाला, मतलब कि आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देखो जैसे ये चेंज करेगा तो इसका कलर देखो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आता है। तो इस तरीके से आप इस बटन से इसको चेंज कर सकते हो। और वापस से क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये नॉर्मल हो जाएगी। और जब भी ये फायर करेगा तो ये नॉर्मल गन निकलेगी, बुलेट निकलेगी, सॉरी नॉर्मल बुलेट निकलेगी। लेकिन एडवांस पे चले जाते हो बटन पे क्लिक करके तो ये एक्सप्लोजिव यहाँ पे देखो बॉम्ब्स नहीं निकलते इससे। और हाँ इससे डैमेज अच्छा खासा होता है यार। और हाँ आपकी जो मूवमेंट रहती है ना वो भी बहुत स्लो हो जाती है। तो 3 हिट में ये किल कर देता है एनिमी को।
स्कॉर्पियन हॉर्न ये भी आपको रैंडम कहीं पे भी मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे व्हीकल में जाके, स्पेशल व्हीकल में जाके, यहाँ पे देखो लैंड व्हीकल्स में जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये स्विंग स्ट्राइक, और यहाँ पे बर्रो एंड लॉन्च स्लाइड, ये बहुत सारे हैं, और लॉन्च स्पाइक भी। ये बटन अगर किसी पे ओवरलैप करके रखे हैं तो आप यहाँ पे आके इनको चेंज भी कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो। और ये लॉन्च स्पाइक आपका फायर वाला बटन होता है। और हाँ, सारे आइटम जैसे यूज करते हो वैसे ही उसको करना है उस ट्रे से, और जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बर्रो वाले बटन से ये अंदर चला जाता है ज़मीन के अंदर। और हाँ, कोई सॉलिड यहाँ पे सरफेस रहता है वहाँ से बाहर निकल जाएगा, या कोई ऑब्स्टिकल है वहाँ से भी बाहर निकल जाता है अगर टच हो जाता है तो। और जब ये ज़मीन के अंदर चला जाता है तो इसकी ये टेल सी दिखती है। तो अगर यहाँ पे देखो ये टेल रहती है, इस पर फायर करते हो ना तो 30 बुलेट में ये बाहर निकल जाएगा, और डैमेज नहीं होगा एनिमी को और आपको, लेकिन यहाँ पे बाहर निकल जाएगा ये। हाँ, 2 सीटर यहाँ पे व्हीकल है तो आप भी बैठ सकते हो। पीछे वाला गन फायर वगैरह कर सकता है जो भी आपका टीममेट बैठेगा। और हाँ, एग्जिट करने पे लॉन्च स्लाइड का बटन भी आएगा, कुछ टाइम के लिए ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो लिप रहता है इसके ऊपर आप कुछ ऐसे स्लाइड कर सकते हो, तो बस यहाँ पे दूर दूर जाने के लिए। और हाँ, जो स्कॉर्पियन के अटैक है, लाइक यहाँ पे देखो ये जो स्विंग स्ट्राइक है और लॉन्च स्पाइक है, ये आप एक साथ कर सकते हो, तो एनिमी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इनसे, तो देख सकते हो। और हाँ, 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, लेकिन बर्रो करके जाते हो तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। लॉन्च स्पाइक भी अच्छा खासा डैमेज देता है। व्हीकल पे अगर कोई एनिमी बैठा है तो बहुत जल्दी ब्लास्ट कर देता है ये उसको। हाँ, इसकी कुछ खतरनाक मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप। और हाँ, ये 30 से 40 बुलेट में यहाँ पे देखो ब्लास्ट हो जाता है, और जैसे ये ब्लास्ट होता है तो आपको यहाँ पे ओपन में यहाँ पे कवर दे के जाता है। ओपन में मान लो आपको ब्लास्ट कर देता है कोई भी एनिमी, तो ऐसे कवर दे देता है बस। तो हाँ, वाइन्स को यूज़ करने के लिए नॉर्मल वैसे यूज़ करना है जैसे सारे आइटम को यूज़ करना हो। क्लिक करते ही ये देखो यूज हो जाता है, और देखो ये अपने पास यहाँ पे कुछ ऐसे रूट्स की यहाँ पे एक शेल्ड बना लेता है, जिससे एनिमी फायर करते हैं तो भी डैमेज नहीं होता, देख सकते हो। और जिस भी एनिमीज को आप केज करते हो उसके पास कीप टैपिंग टू ब्रेक फ्री का बटन भी आएगा, मतलब जल्दी जल्दी टैप करेगा तो वो यहाँ पे निकल भी सकता है। और हाँ, इस वाइन को जिधर भी साइड लेके जाना है, या तो आप जायरोस्कोप का यूज कर लो, अदरवाइज यहाँ पे आप अपने थंब का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टारगेटिंग वाइन्स एंड यहाँ पे स्कॉर्पियन हॉर्न है, इसके बारे में सारे फीचर्स और जो भी है सब कुछ बता दिया है मैंने आपको। लेकिन सिर्फ ये दोनों आइटम अभी आपको नहीं मिलेंगे, ये गेम खेलने के बाद में ही अनलॉक होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो पूरे के पूरे मैप में बहुत सारे करप्टिंग फ्लावर रहते हैं, उनको यहाँ पे किल करना होता है, सारे बॉस को मारना होता है। इससे सेक्रेटरी यहाँ पे रेड से ग्रीन हो जाता है। और जो बॉस है यहाँ पे देखो करप्टिंग फ्लावर है, इनके तो बस हेड पे मारना है, ये इनका यहाँ पे वीक पॉइंट रहता है और ये किल हो जाएंगे। और देखो कैसे ग्रीनरी हो गई, मतलब यहाँ पे प्यूरिफाई ऐसे ही करना है आपको सारे के सारे बोर्ड। इवन तो आपको मैप के साइड में कुछ मिशन भी दिख जाएंगे, ये भी कंप्लीट करना है, तभी ये सारे अनलॉक होंगे। तो जैसे जैसे गेम खेलोगे ये अनलॉक होते रहेंगे। ओके, पहले क्या होता था कि हमारा प्लेयर अगर किसी भी कॉर्नर या दीवार के पास यहाँ पे प्रोन करता था, और अगर उसको यहाँ पे देखो टर्न करना है या यहाँ पे 360 घूमना होता था या कहीं पे भी मूवमेंट करना होता था तो स्टक हो जाता था, होता ही नहीं था। लेकिन 4.2 अपडेट में आप देख सकते हो यहाँ पे कितना स्मूथ टर्न करता है ये, मतलब कहीं पे भी स्टक नहीं होता। साइड बाय साइड भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो काम कैसे आएगा। अब हाँ, पहले थ्रोबल आइटम को फेंकना हो और आपको लगा कि कैंसिल करना है तो कैंसिल वाले बटन से ही कैंसिल होता था वो, और गन पे टैप कर लो या कहीं पे भी स्क्रीन पे टैप करने पे कैंसिल नहीं होता था। अगर आपको थ्रोबल आइटम को कैंसिल ही करना है तो बस कैंसिल वाले बटन पे ही क्लिक करना पड़ेगा। और हाँ, अगर अपने को कंटिन्यूअसली यहाँ पे थ्रोबल फेंकना होता था तो हमें बार बार क्लिक करना होता था, अगर होल्ड करके रखते थे तो नहीं फेंकता था, आपको पता ही होगा पहले ऐसा होता था। तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि अगर आप थ्रोबल आइटम को कैंसिल करना चाहते हो तो गन पे टैप करोगे तो भी वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करोगे तो हो ही जाएगा। इवन तो अगर आप एक नॉन जायरो प्लेयर हो या स्कोप ऑन करके ज्यादा खेलते हो तो यहाँ पे जैसे टैप करोगे ना तो देखो थ्रोबल जायरो एमिंग का एक न्यू बटन है, डिसेबल से इनेबल करने के बाद में। इनेबल करते ही सिर्फ यहाँ पे तभी जायरो यूज होगा जब आप यहाँ पे थ्रोबल आइटम फेंकोगे, पिन खींचोगे तभी। और अब से अगर आपको बार बार यहाँ पे थ्रोबल आइटम फेंकना है तो आप उस पर होल्ड करके रख सकते हो, तो वो कंटिन्यूसली फेंकता रहता है। और ये सब कुछ पहले पॉसिबल नहीं था। अभी जस्ट कुछ ही अपडेट पहले आपको पता है कि एक यहाँ पे न्यू क्रॉस शेयर जो कि 4x में आया था, जिसमें अपन क्रॉस शेयर चेंज कर सकते हैं बहुत सारे। तो इसमें क्या होता है, मान लो आपने यहाँ पे स्नाइपर में कोई और क्रॉस शेयर रखा था, फिर मान लो आपके पास वही स्कोप यहाँ पे दूसरी गन पे लगा लेते हो और उस पे अलग क्रॉस शेयर नहीं होगा, आपको पता है वही क्रॉस शेयर होगा जो कि आपने पहले यूज किया था, पहले चेंज किया था। मतलब अगर आपको AR पे अलग यहाँ पे क्रॉस शेयर रखना होता था या स्नाइपर पे अलग, बट वो बार बार चेंज करने होते हैं। बट अब से अगर मान लो आपने स्नाइपर पे अलग क्रॉस शेयर रखा और AR पे अलग, तो वो वैसे ही रहेंगे। वैसे अगर आपने इस वीडियो को हाइप नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, कर दो।
एक और चेंज जो कि पैरासूट में हुआ है, पैरासूट पे जैसे क्लिक करते हो तो पहले क्या होता था कि वो पूरा नीचे पैरासूट जाता था, लेकिन अब फ्री फॉल का बटन आएगा, जैसे क्लिक करोगे तो वो कट हो जाएगा। लाइक आप कहीं पे भी पैरासूट से स्टक हो जाओ या कट करने के लिए। को-ऑप रिस्ट बैंड एक न्यू फीचर जो कि आपके लिए अच्छा हो सकता है। पहले आप सोलो में अगर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं चढ़ पाते थे क्योंकि बहुत ऊपर ऊपर रहते थे दीवारें, लेकिन आप अपने टीममेट की मदद से कुछ ऐसे जा सकते हो जहाँ पे सोलो पे चढ़ना पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे जा सकते हो। और हाँ, आप कंट्रोल में जाके इसको कहीं पे भी रख सकते हो, आपका जहाँ पे मन हो आपको मिल जाएगा उधर ही साइड में, ऐसा कुछ बटन है। ये बाय डिफॉल्ट आपको गेम में मिलता है, तो इसके लिए आपको थ्रोबल आइटम वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होता है और इसको रिस्ट बैंड को पहन लेना है। और फिर आपको फायर वाले बटन पे ऐसा कुछ आइकन दिखेगा, लेकिन फायर वाले बटन पे क्लिक करना है, जिससे क्या वो ऐसा कुछ यहाँ पे पोज ले लेता है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे कुछ। जब आपका दूसरा टीममेट उसके पास जाएगा तो कुछ ऐसा बटन आएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। लाइक यहाँ पे देखो कैसे जा रहा है। यही नहीं, लाइक आपको अपने टीममेट जो नीचे रह गया उसको भी ऊपर लेना है, तो जैसे ही उसके पास जाओगे तो देखो इस तरीके से वो भी यहाँ पे ऊपर आ सकता है। उसके पास भी कुछ बटन ऐसा ही आएगा जो कि मैंने आपको बताया, आप कंट्रोल में जाके उसको सेट कर सकते हो जहाँ आपको मन हो। अब वैसे तो यहाँ पे देखो जो थीम मोड रहते हैं उनमें तो न्यू पावर्स आती है, फ्लाइंग पावर वगैरह, उनमें तो ज़्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन आपको पता क्लासिक मोड में ज़्यादा काम आएगा। और हाँ यार, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, हाइप कर दोगे तो और भी अच्छा लगेगा अगर आपको मन हो। अब जैसे कि आपको पहले पता था कि एक ब्राउन हॉर्स ही हुआ करता था, लेकिन अभी आपको ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स भी देखने को मिलेगा। सिंपल में बताऊं तो आपको 3 कलर के हॉर्स अब देखने को मिलेंगे गेम में। और हाँ, जो भी ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना चाहते हैं उनके लिए एक चेंज हुआ है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखो एग्जिट वाले बटन के सामने देखो इधर फ्रेंड लिस्ट का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके देन यहाँ पे देखो ट्रेनिंग ग्राउंड आइकन पे क्लिक करके आप जिसको भी बुलाना चाहते हो बुला सकते हो। और उसके पास यहाँ पे देखो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का बटन आएगा, एक्सेप्ट करता है तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे वो आपके साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाएगा। कमेंट करके बताओ ये कैसा लगा आपको। डोर्स में भी चेंज हुआ है। पहले पता कि आप जहां से बाहर से ओपन करते थे तो वो अंदर खुलता था, लेकिन अंदर से खोलते थे तो बाहर ओपन होता था, लेकिन अब देख सकते हो आप बाहर से इसको अंदर या बाहर ओपन करना वैसे कर सकते हो। ओके, सो AKM M762 S32 हनी बेजर एंड MK47 इन सारी गन का बेस्ट डैमेज इंक्रीज कर दिया है बाई 0.2, प्लस ग्रोजा का भी बेस्ट डैमेज +1 इंक्रीज कर दिया है। इवन तो ये जितनी भी शॉट गन है इन सभी का डैमेज नर्व कर दिया है बाई 1 पॉइंट। इवन तो इनका बुलेट स्प्रेड भी बढ़ा दिया है। ओके, तो ये तो वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। सच्ची बताऊं तो मेहनत तो लगी है यार, तो मन करे तो कर देना। हाँ, क्या नेक्स्ट वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स पे लाऊं या ग्लिच पे, बताना कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेकर बाय। और हाँ, आप में से वो जिन्होंने ये वीडियो देखना मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी यहाँ पे क्लिक करो और देखो इसको।